हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। जनरली जो आमतौर पे वीडियोस बनाता हूँ, थॉट बेस्ड, मोटिवेशन बेस्ड, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करता, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता हूँ। बट इस वीडियो में मैंने प्लान किया है टू मेक दिस वीडियो वेरी इफेक्टिव और अपने रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस को बेस में झोंका है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो व्हाट इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो इज how to convert our regular 350, 360, 380 marks which we are getting in our regular test into 650. This may be 680s, maybe 700 also. But prima facie, we are going to cover a situation where selection seems impossible into a situation where sure shot selection can be guaranteed. तो इसमें हम लोग बेसिकली पूरे वीडियो में 5 पॉइंट को एनालाइज करेंगे, जिसमें पहले हम लोग एनालिसिस ऑफ योर मिस्टेक्स, ये मैं पहला पॉइंट दूंगा। सेकंड पॉइंट होगा स्मॉल टारगेट्स, छोटे छोटे टारगेट्स कैसे बनाएं। थर्ड होगा फोकस्ड अप्रोच। फोर्थ होगा टेस्ट बिफोर द टेस्ट, ये क्या होगा इसके बारे में बताऊंगा मैं। एंड फिफ्थ पॉइंट होगा पोस्ट टेस्ट एनालिसिस एंड लर्निंग फ्रॉम इट। तो ये 5 पॉइंट होंगे जिसको मैं कवर करने वाला हूं और ये आपको डेफिनेटली रिलेट करेगा। इसमें क्या होगा, एवरीडे एवरीडे अगर ये पॉइंट मैं बोलूं आया कहां से, तो हर दिन मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, मैसेज करते हैं या फिर सोशल मीडिया पे मेरे से पूछते हैं कि सर मैं बड़ा डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, रेगुलर टेस्ट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो रहा है या मैं खुद दे रहा हूँ उसमें मेरे मार्क्स 250, 300, 350, मैक्सिमम 400 तक जा रहे हैं, मिनिमम 250 तक आ रहे हैं। और ये एक तरह से हमें अब डिप्रेशन में डाल रहा है, हमें अब टेंशन दे रहा है, क्योंकि एग्जामिनेशन अप्रोच कर रहा है। उस अप्रोचिंग टाइम में, उस एग्जामिनेशन से पहले अगर ये सिचुएशन बना रह गया तो हमें पता है हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो अपने आप को बताते हैं और जेन्युइन भी है, दे क्लेम दैट दे आर वर्किंग सो हार्ड, दे आर स्लीपिंग ओनली 3 hours a day and with their red eyes, swelled eyes, ऐसे बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कि सर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। ऐसा कई बार बच्चे कहते हैं, उनके आंखों में आंसू भी आ जा रहे हैं। तो अब सिचुएशन है, क्या किया जाए। द क्वेश्चन इज दैट इफ एवरीवन इज टॉकिंग और क्लेमिंग ओवर दिस यूट्यूब दैट हाउ टू मेक श्योर सिलेक्शन इन नेक्स्ट 80 days, someone is saying 75 days, someone is saying 45 days. Even I also said sometime, selection can be possible in 45 days crash course. तो ये सब हम लोग क्लेम कर रहे हैं, बट स्टिल आपको पता है अगर आप कंटिन्यूअसली 350, 250, 270, 390 स्कोर कर रहे हो और देयर इज नो साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस how to convert your present scenario into a scenario where selection can be guaranteed. But before moving ahead, I would request you all to press the like button, subscribe the channel so that I'll get motivated, मुझे भी ज़रूरत है और मैं आपको और इस तरह से वीडियो देता जाऊँ। तो अभी जो मैं टाइप 1 की बात करूँगा, ये ऐसे स्टूडेंट होंगे, मैं देखो बेसिकली मैंने पूरे सिचुएशन को, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को इन ऑफकोर्स जिनका सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल उनको लग रहा है, उनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी मैंने उनके लिए रखा है जिन्होंने 1 साल ड्रॉप किया अपना, या और पहली बार वो सीरियस कोचिंग कर रहे हैं, और या फिर उन्होंने 12th में कोचिंग तो किया था, ढंग से नहीं किया था या एक बार किया था और पहली बार वो ड्रॉप कर रहे हैं, तो उनका ये सेकेंड सीरियस अटेम्प्ट है। पहला 12th उतना सीरियस नहीं था, बट अभी सीरियस अटेम्प्ट है। और एक ऐसे लोग हैं जो 12th में तो बस एग्जाम दे दिए थे, बट फर्स्ट टाइम उनका सीरियस अटेम्प्ट है। अब जो उनके इंस्टीट्यूट में कोचिंग, इवन हमारे यहाँ भी जो हम लोग वीकली टेस्ट ले रहे हैं, उसमें उनके स्कोर बहुत कम आ रहे हैं, 350 मार्क्स, 250 मार्क्स, 270 मार्क्स, इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। तो ऐसे बच्चे एक कैटेगरी में आते हैं। सोल्यूशन सबका मैं बताऊंगा इकट्ठे। दूसरी कैटेगरी ऐसे बच्चों की है जिन्होंने 2021 नीट में एक बार सीरियसली अटेम्प्ट किया एंड दे स्कोर्ड समवेयर 300 मार्क्स और लेस देन 300 मार्क्स, और इस साल वो और मेहनत कर रहे हैं बट स्टिल नॉट क्रॉसिंग रेगुलरली 400 टारगेट। वो 400 के पास कभी पहुंच रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी पहुंच रहे हैं। तो एक कैटेगरी उन बच्चों की है जो
एक साल सीरियसली दिए हैं और नीट में उनके 250 300 मार्क्स हैं, इस साल उनके मार्क्स 400 से ऊपर नहीं पड़ रहे हैं। फिर तीसरे टाइप के बच्चे ऐसे भी हैं जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, कभी तो 500 पहुंच जा रहे हैं, कभी 400, सम टाइम दे लैंड अप समवेयर 350 330, ऐसे भी बच्चे हैं। तो वो उनका मोरल डाउन है कि कंसिस्टेंसी तो आ नहीं रही है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब बात ये होती है कि इन सारे लोगों को कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे हम लोग आगे ऐसे बढ़ें कि हमारे सिलेक्शन को हम गारंटी कर सकें। क्या ऐसा करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये मैं उन सारे स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइनली दे आर रेडी टू वर्क हार्ड, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सिलेक्शन। अब देखो, मैं इसमें आपको कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करता हूँ और ये जो सोल्यूशन होगा वो सभी के लिए होगा। So I will tell you one guru mantra by which you can improve your marks at least by 10-20%. तो कुछ जनरल पॉइंट होगा, फिर वो 5 पॉइंट्स मैंने बताया है उसके बारे में बताता हूँ। अब जनरल पॉइंट तो ये एक सबके लिए है जो सबको कॉमन सूट करती है, कि सबसे पहले आप अपने आप से पूछो कि क्या आप सीरियसली उतना समय उतना टाइम दे रहे हो, आर यू रियली गिविंग फुल डिवोशन फुल टाइम टू योर प्रिपरेशन लेवल। If answer is yes, then you keep working. Please keep working. Hard work pays. Don't worry. And if answer comes no, then please leave no stone unturned to make it successful by giving your 100%. You will definitely regret in your future for not working hard at this time. So I would definitely urge, suggest, and recommend you to work hard. Now or never situation should be in your mind to improve your marks. I hope you can improve by 10-15% by doing so. So now let us discuss about those 5 points which I discussed earlier before the at the introduction level. First point was the analysis of your mistakes. What do you do whenever you finish your test paper? Immediately after the test paper, you must find answers of the questions. Immediately verify your answer with the real answer. You can't be so relaxed कि कल करते हैं, बाद में करेंगे, अभी तो पेपर दे दिया। No, that should be the part of your test paper routine. उसके बाद आप आप उसमें पैटर्न फाइंड आउट करो कि क्या एक सिमिलर पैटर्न आपके यहाँ आपके टेस्ट में हर बार हो रही गलतियां। आप हर बार फिजिक्स के क्वेश्चंस छोड़ के आ रहे हो, हर बार कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे भी मिल रहे हैं जिनको आप बाद में रियलाइज करते हो कि ये तो हो जाता मेरे से। हर बार आपका टाइम मैनेजमेंट फंस रहा है, हर बार आपके केमिस्ट्री के कुछ पैटर्न क्वेश्चंस छूट रहे हैं आपसे, हर बार कुछ सिली मिस्टेक्स आपसे हो रहे हैं जो बाद में रियलाइज होता है जो आपको आता था कि नहीं होने चाहिए। हर बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हो जो बाद में आपको लगता है कि यार ये तो हो जाता। तो ये अगर आपसे मिस्टेक हो रहा है तो नेचुरली आप जब बार बार इसको अपने पेपर को टेस्ट पेपर के बाद एनालाइज करोगे तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होने लगेगी। या हो सकता है आप बहुत नेगेटिव कर रहे हो। आज ही मेरे से एक स्टूडेंट मिली थी, उन्होंने बताया कि मैं अपने नेगेटिव को कम कर रही हूँ। तो उनके नेगेटिव को कम करने से मतलब वो एक तरह से बिना ज्यादा कुछ किए अपने 5-6 मार्क्स हर टेस्ट में इंप्रूव कर रहे हैं। बिकॉज अगर 5 नेगेटिव मार्क्स आप बचा लेते हो, सपोज यू आर डूइंग 22 नेगेटिव क्वेश्चंस हर टेस्ट में, अगली बार आपने 15 कर दिया तो आपने 7 मार्क्स बचा लिया। तो 7 मार्क्स बचाना मतलब अर्न कर लिया आपने। उसके बाद जो दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि आप स्मॉल टारगेट्स बनाओ, छोटे छोटे टारगेट्स सेट करो अपने आप। टारगेट कैसे होगा? Like this time I'll definitely reduce my negative marks, reduce my negative scoring. इस बार मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा या दूंगी अगर मुझे नहीं आएगा। तो ये टारगेट आप देखिए, ये पहले से रिलेटेड अभी जैसे मैंने बताया एक बच्चे ने ऐसा किया। आप हर बार एक प्लान करो कि इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस तो मेरे से नहीं छूटने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मेरे से 100% अच्छा होना चाहिए। तो टारगेट इजी बनाओ और आपने स्कोर का एक टारगेट बना लिया कि इतने स्कोर मुझे लाने ही लाने हैं। फॉर डूइंग सो कि इतने स्कोर लाने के लिए मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने ही होंगे। आपको फिंगर टिप पे बेसिक मैथमेटिक्स
वाली बातें आनी चाहिए। लाइक इतने मार्क्स के लिए इतने क्वेश्चंस, इतने मार्क्स के लिए इतने क्वेश्चंस, उसमें कितने जनरली मेरे नेगेटिव हो जाते हैं, उसको मुझे इस बार कम करना है और उससे मुझे मार्क्स और बढ़ाना है। तो ये स्मॉल टारगेट्स जो है ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच क्या होगा? अब फोकस्ड अप्रोच का मतलब हुआ मेरा कि आप अपने जो वीकली टेस्ट है उसको मान लो कि यही आपका नीट 2022 है। यही जो अभी डेट इस साल का डिसाइडेड है 17 जुलाई, तो आज 17 जुलाई है। मान लो कमिंग संडे को टेस्ट है आपका, तो कमिंग संडे आपकी 17 जुलाई है। अब जब आप जो 17 जुलाई के लिए आप एक हफ्ता पहले करते, वही सारी चीजें आप इस टेस्ट के लिए कर दीजिए, झोंक दीजिए अपनी पूरी ताकत। अगर आप इस तरह से फोकस्ड अप्रोच करोगे, एकदम नीट को मान के सिचुएशन, उसी टाइम उठना, उसी टाइम बिहेव करना वैसे ही, तो आई एम 100% श्योर आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। कोई कीमत नहीं है कि जिससे आपके मार्क्स रुकने लगे, आपके मार्क्स बढ़ने लगेंगे। फिर उसके बाद एक फोर्थ पॉइंट जो मैं लेके आया हूँ, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। इस मेथड से मैंने बहुत सारे बच्चों को इम्प्रूव कराया है। टेस्ट बिफोर द रियल टेस्ट। टेस्ट बिफोर द रियल टेस्ट। संडे को आपका टेस्ट है, सपोज 3 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, 3 केमिस्ट्री, 3 बॉटनी, 3 जूलॉजी आ रहा है। आप संडे के टेस्ट को अपनी प्रिपरेशन सैटरडे मॉर्निंग तक खत्म कर लो। मतलब आप अपने एग्जाम रेडी हो जाओ बाई सैटरडे मॉर्निंग। अब आपको करना है, इतना करोगे आप, बिकॉज आपका टारगेट बहुत बड़ा है, अचीवमेंट उससे भी बड़ा है, लाइफ और अच्छी है, तो हर चीज रेसिप्रोकेट हो रही है। अच्छा करोगे और अच्छा होगा और अच्छा होगा। तो आप अपने टेस्ट के सिलेबस को कब खत्म करोगे? सैटरडे मॉर्निंग में। और सैटरडे को सेम सिलेबस का टेस्ट एक अपीयर करो। आप सेम सिलेबस का टेस्ट आप सैटरडे को अपीयर करो। अब ये थोड़ा मुश्किल होगा कि सेम सिलेबस का टेस्ट कौन बनाए। अब आजकल ऐप वेब भी है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको रियल टेस्ट फिजिकल देना है, तो ऐप वेब पे टेस्ट कैसे कंडक्ट करो। तो ऐसे केसेस में आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात करो कि अगर पॉसिबल हो तो वो आपको वही सिलेबस का टेस्ट विद डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस एक दिन पहले दे दे, और आप उस टेस्ट को लिखो घर पे बैठ के सेम टाइम में। टाइम डिफरेंट हो सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस टेस्ट को लिखो और उसकी कमियां ढूंढो। बिलीव मी, अगले दिन आपका 10% मार्क्स बढ़ा हुआ होगा, 10% मार्क्स इंक्रीज हुआ होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप जब सिमिलर क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको सेम गलतियां पता चलेंगी कि आप गलतियां कहाँ करने वाले हो, और इससे अगर उसको आप दूर कर लेते हो तो अगले दिन आप बेटर कॉन्फिडेंट होगे। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे, और ऐसा नीट में होता है। तो आप टेस्ट बिफोर द रियल टेस्ट। अब एक सिचुएशन आता है कि मान लो अब आपके पास टेस्ट नहीं मिला, कोचिंग ने कहा यार इतना पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करोगे? तो आप उसी चैप्टर के जो चैप्टर आ रहे हैं अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लो और एग्जामिनेशन लाइक सिचुएशन में उसको सॉल्व करो। अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको सेम बेनिफिट मिलेगा अगले दिन। ये करके देखना, मैं गारंटी देता हूं कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको बेनिफिट 100% मिलेगा। कमेंट करके प्लीज बताना, अच्छा लगता है हमें भी अगर हमारा बताया हुआ कुछ आपको बेनिफिट कर रहा है। फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट है पोस्ट टेस्ट एनालिसिस एंड लर्निंग फ्रॉम इट। अब पोस्ट टेस्ट एनालिसिस और शुरू वाला जो एनालिसिस बोला था मैंने, लगभग सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कुछ चीजें और ऐड कर देता हूं। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस में ये होगा कि मान लो आपने टेस्ट को एनालाइज किया और आपने कुछ छोटी छोटी गलतियां कर दी। अब उस गलतियों को इंप्रूव करने आप जा रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले संडे को एक और टेस्ट है, उसका भी सिलेबस काफी ज्यादा है। तो अगर आपने कोई एक टॉपिक में गलती कर दी, अब उस टॉपिक की गलतियां इंप्रूव कर रहे हो जो अगले टेस्ट में नहीं आ रहा है, तो आपको कई बार लगता है वेस्ट है टाइम यार, अगले टेस्ट में तो याद नहीं रहा है। लेकिन मेरे बेटे, आप जो तैयारी कर रहे हो वो 17 जुलाई के लिए कर रहे हो। अगर ये चीज यहीं पे नहीं मारा गया, यहीं पे फिनिश नहीं किया गया जो डाउट आपके हैं, तो फ्यूचर में उठेगा वो। जैसे ही आप उस डाउट को क्लियर करोगे, एक कॉन्फिडेंस अंदर आएगा, और कॉन्फिडेंस आपको यही आवाज देगा कि यार ये तो आसान था, इट वॉज नॉट सो टफ, ऐसा था ही नहीं कि आपसे गलती हो जाए। तो अगले टेस्ट में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट टफ नहीं होता,
कोई भी क्वेश्चन जो हमसे गलत हुआ और टफ नहीं था, हमें नहीं आता था, बस यही डिफरेंस था। तो आपको थोड़ा तरीका उससे पता चलेगा, उससे एक मेथड पता चलेगा कि अगली बार हमें कैसे प्रिपरेशन करके जानी है। और पोस्ट एनालिसिस में आपको टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव अटेम्प्ट, आपको कई बार लगता है कि यार इस पे मैं ड्यूअल मेरे माइंड में ख्याल आ रहे थे कि करूं या ना करूं या छोड़ दूं, लालच आ रहा था करना चाहिए छोड़ देना चाहिए, मुझे लगा कि +4 मार्क्स मिल जाएगा, -1 हुआ तो क्या हुआ। लेकिन अक्सर आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन आप +4 के लालच में करोगे, जो अननोन होंगे, तुक्का लगाओगे, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके गलत ही होंगे। तो तुक्का लगाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत ही होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। तो मेरा मानना है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन जो कमिंग टाइम आएगा आपके पास, आप अपने कुछ मेथड डेवलप करोगे जिससे कि तुक्का लगाने वाले क्वेश्चंस की आपको रिलायबिलिटी में पता चल जाए कि वो रिलायबल नहीं होते, उनको हमें छोड़ना ही छोड़ना है। अपने अप्रोच में बदलाव करोगे, सिली मिस्टेक्स दूर करोगे, और भी जितनी भी आप गलतियां दूर कर सकते हो वो करोगे, और मुझे बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इससे क्या बेनिफिट हुआ। अगर इससे बेनिफिट होता है तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड गुड लक टू एवरीवन, बाय बाय।